हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल। ये Adobe XD का ट्यूटोरियल नंबर 3 जिसमें हम अपने लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास रिपीट ग्रेड्स हैं। हम रिपीट ग्रेड को जानेंगे, रिपीट ग्रेड्स होते क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और रिपीट ग्रेड यूज़ कैसे किया जाता है, मल्टीपल वेज में डिस्कस करेंगे। आमिना, इफ़ यू आर वाचिंग, आप इस लेक्चर में एब्सेंट थी तो ये आपके लिए बहुत हैंडी होगा, तो प्लीज़ डू वॉच इट। और इसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस में कंपोनेंट के बारे में बताया था लेक्चर नंबर 4 में, बट होवर में कंपोनेंट यूज़ होता है तो आई थिंक कि मुझे कंपोनेंट लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर लेना चाहिए था। तो इसलिए कंपोनेंट कंपोनेंट का जो टॉपिक है वो मैंने लेक्चर नंबर 3 में इंक्लूड कर दिया है एंड वी विल डिस्कस अबाउट द हावर आज के लेक्चर में। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे एक्सडी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आएंगे इंशाल्लाह। अपकमिंग न्यू फीचर हम डिस्कस करेंगे एक्सडी के डेली बेसिस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं ओपन कर देता हूँ अपना XD। हम एज यूजुअल एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे सबसे पहले, बिकॉज आई लव टू वर्क ऑन वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, हमने एक वेब फ्रेम ले लिया है, अपना आर्टबोर्ड बना लिया है 920x1080 का। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिपीट ग्रिड्स की। रिपीट ग्रिड्स, ठीक है। पिछले लेक्चर में आई थिंक मैंने कुछ रिपीट ग्रेड का थोड़ा सा इंट्रो दिया होगा, लेकिन अभी हम ब्रीफली बात करेंगे कि अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहें तो आप कैसे रिपीट करेंगे। कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। उसको हम राउंड कर देते हैं फुली और उसका कलर कर देते हैं लाइट ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है। इसके बॉर्डर्स हम हटा देंगे और हम एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे बटन। ठीक, कंट्रोल Z और इसको हम ड्रैग कर लेंगे, सेंट्रलाइज कर लेंगे और बटन को बटन का जो टेक्स्ट है वो हम इंक्रीज कर लेंगे। मैं जो टेक्स्ट अपना ये आप कहेंगे कि आप डायरेक्ट सिंगल हैंडल यहाँ पर क्यों नहीं है, ये आप अगर इंक्रीज और डिक्रीज करें तो ये पैनल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, टेक्स्ट क्यों नहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा। बिकॉज मैंने टेक्स्ट जो है ये ड्रैग करके ऐसे शेप बनाई थी, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा था इस वजह से। बट अगर आप सिंगल क्लिक करें और देन टाइप करें देन आपके पास वही बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेट आएगा सिंगल नोट के साथ, ठीक है, जो प्रोपोर्शनली इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं ग्रे, इट्स लुक गुड। और इसको कर देते हैं सेंट्रलाइज और टेक्स्ट को हम कर देंगे कैपिटल, नहीं सेंटेंस फॉर्म में ज़्यादा बेहतर। इसको कर देंगे ग्रुप। अब सपोज हमें मल्टीपल टाइम अपने इस बटन की ज़रूरत है अपनी किसी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो एक दो तरीका ये है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही रो में अगर मुझे चाहिए तो इनको मैं हटा देता हूँ और मैं कॉपी करता रहा हूँ। एक तो मेरे बटन अलाइन नहीं होंगे, ठीक है, वो मैं मैनुअली कर सकता हूँ, नो डाउट। दूसरा, इनके दरमियान मुझे स्पेसिंग भी मैनुअली सेट करनी पड़ेगी विच विल टेक मच टाइम, ठीक है। और रिपीट ग्रिड से ये काम आपका सेकंड्स में होगा। कैसे कि आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और आप इस बटन की या जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बार में अगर आप देखेंगे तो आपको रिपीट ग्रिड का ऑप्शन
शो हो रहा होगा। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल में जाएं तो मैंने ऑलरेडी एक रिपीट ग्रिड का एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की हैं, तो वो भी काफ़ी हैंडी हैं। इफ़ अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये इशू रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो आपने सिर्फ रिपीट ग्रिड के बटन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के ना दो नोड्स आपको नज़र आएंगे, वन ऑन द राइट साइड एंड सेकंड ऑन द बॉटम साइड, ठीक है। तो जैसे मैं इसको राइट साइड पर ड्रैग करूँगा तो प्रोपोर्शनली वो उस बटन को एक स्पेसिफिक रो में जितने मुझे चाहिए बटन, तो उसमें क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। मैं एक बटन कम कर देता हूँ, ठीक है। और उनमें स्पेसिंग भी इक्वल है सब में, सी 20 पिक्सल्स स्पेसिंग सब में है। तो अगर मैं किसी एक बटन में स्पेस इंक्रीज करूँगा तो प्रोपोर्शनली सब में इंक्रीज होगी। और सेम प्रोसीजर गोज विद हॉरिजेंटली, ठीक है। अगर मैं हॉरिजेंटली, आई मीन वर्टिकली, हाँ हॉरिजेंटली से मैं इंक्रीज करूँगा नोट्स को, तो वो प्रोपोर्शनली सेम डिस्टेंस जो है हम इंक्रीज और डिक्रीज करके अपने बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली बहुत हैंडी टूल है व्हेन यू आर क्रिएटिंग फॉर्म्स या व्हेन यू आर क्रिएटिंग लिस्टिंग्स। तो आप एक स्पेसिफिक कलर फॉर्मेट टेक्स्ट सेट करके एक ऑब्जेक्ट बना के कॉपी पेस्ट करके उनको एडिट कर लेते हो, तो वो आपका काफ़ी टाइम बचा देता है, ठीक है। तो अब ये जो है ये ग्रुप की फॉर्म में है। सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट जी करें तो अनग्रुप हो जाएगा, या मैं कंट्रोल जेड करता हूँ अगेन ग्रिड में आ गया, तो यहाँ से मैं अनग्रुप ग्रिड क्लिक करूँगा। जहाँ से हमने रिपीट ग्रिड क्लिक किया था तो वो इनको सेपरेटली कर दे, बटन्स को सेपरेट कर देगा, ठीक है। ये हो गया रिपीट ग्रिड। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्रिएटिंग, ये भी हमने पढ़ लिया। कंपोनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़ you like animations or you want to do hovers and stuff। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को जान लेते हैं कि कंपोनेंट है क्या। अगर आपने पहले एस डी पढ़ी हो या एस डी के लेक्चर्स देखे हो पुराने वर्जन्स में, ये कंपोनेंट एज अ को सैम्बल कहा जाता था। जो सैम्बल्स क्रिएट होते थे उनको हम कंपोनेंट कहते थे। सो बेसिकली हम कंपोनेंट बनाते कैसे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और उस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करूँगा। मैं पहले थोड़ा विजिबल कर लूँ अपने इस ऑब्जेक्ट को। इस पर राइट क्लिक करूँगा तो आपके पास एक ऑप्शन होगा मेक कंपोनेंट का, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सी एक तो आपकी एसेट पैनल में कंपोनेंट का जो बार है या पैनल है उसमें वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सेकंड, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको आपने कंपोनेंट बनाया है उसके इर्द गिर्द ग्रीन बॉर्डर हो जाएगा विद मल्टीपल नोड्स, और उनमें एक नोड जो है वो स्पेसिफिक ग्रीन होगी। सी, तो इट्स मीन कि ये कंपोनेंट है, और कंपोनेंट में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। मैं थोड़ी देर में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मैंने कंपोनेंट बनाया तो ये एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। और अगर मैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मैं कंपोनेंट बना लूँ और उसकी मैं मल्टीपल कॉपीज़ बना लूँ, ठीक है। तो मैं अभी हमने रिपीट गेट पढ़ा है, तो मैं रिपीट गेट के थ्रू उसकी 3 कॉपीज़ बना लूँगा, ठीक है। और इनमें थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज करके इनको अनग्रुप कर दूंगा। सी, इस पेरेंट कंपोनेंट की हमने 3 कॉपीज़ बना ली, तो इसमें ये पेरेंट कंपोनेंट है और ये 3 कंपोनेंट इसके चाइल्ड हैं। तो क्या होगा, जो पेरेंट कंपोनेंट होगा वो रिप्रेजेंट होगा इसका जो कॉर्नर नोड होगा वो फिल होगा हमेशा। बाकी इसके रेलेवेंट जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो जो इनकी चाइल्ड कंपोनेंट होंगे उनमें ये नोड फिल नहीं होगा। सेकंड थिंग ये कि जो चाइल्ड कंपोनेंट लिस्टिंग होगी वो आपको यहाँ
कंपोनेंट पैनल में शो नहीं होगी। आपको पेरेंट कंपोनेंट की जो लिस्टिंग है वो कंपोनेंट पैनल में शो होगी अपने आपके एसेट पैनल में। और लेयर में आपको तमाम नंबर्स ऑफ लेयर्स शो होंगी। सी 1 2 3 4, या इधर से मैं कोई लेयर सेलेक्ट करता हूँ तो वो स्पेसिफिक कंपोनेंट यहाँ पर सेलेक्ट होगा। तो अगर मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट का नाम चेंज करता हूँ, ये वाला है, ठीक है, तो मैं एसेट में जाके एडिट कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है मेरा, ये पेरेंट कंपोनेंट है मेरा। और यहाँ जाके मैं रीनेम करता हूँ अपने पेरेंट कंपोनेंट को। ठीक, ताकि मुझे पता चले कि पेरेंट कौन सा, और मैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए फ़िलहाल रीनेम किया। अब हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं ताकि मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं कंपोनेंट कंपोनेंट को, कि बल्कि टेक्स्ट फील्ड नहीं बनाते, मैं कहीं से टेक्स्ट फील्ड उठा लेता हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। हम यहाँ से उठा लेते हैं। समरा, इफ यू आर वाचिंग, ये आपकी ही असाइनमेंट है, ठीक है। तो आपका जो ये कंपोनेंट है, जो ग्रुप आपने किया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और अपने यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और डिलीट। अब ये एक ऑलरेडी ग्रुपिंग में, ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। इसको हम थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं कि इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हम हटा देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। और इसका जो शेडो है, शेडो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ वाई एक्सिस को, और ब्लर थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट लगे। तो अभी इसको मैं कंपोनेंट बनाऊंगा। और कंपोनेंट बनाने के क्या तरीका है कि कंट्रोल के या राइट क्लिक और आप क्लिक करें मेक कंपोनेंट पे। अभी हमारे पास कंपोनेंट बन गया और ये पेरेंट कंपोनेंट है। इसको मैं मल्टीपल इसकी कॉपीज बनाऊंगा रिपीट ग्रिड के थ्रू। 1 2 3 4 5 6, बस इतनी बहुत है, और अनग्रुप कर दिया मैंने इनको। अब देखें कि जब हम पेरेंट कंपोनेंट में कुछ चेंजेस करेंगे, अब इसका एडवांटेज क्या है कंपोनेंट्स का, कि आपने एक स्पेसिफिक फील्ड बना दी है और आपने एक पेरेंट कंपोनेंट बना दिया और बाकी चाइल्ड कंपोनेंट को आपने मल्टीपल जगह पे रख दिया, ठीक है, जो सेम रहने वाले हैं एप्लीकेशन में। तो आप जब पेरेंट कंपोनेंट में कोई चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ इंटर प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ, इंटर फादर नेम, तो आपके जो भी चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे उनमें ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, कुछ भी हो। सपोज मैं इस फील्ड में कलर ऐड कर देता हूँ, तो यू विल सी कि तमाम थोड़ा सा ऑरेंज करूँगा, तमाम चाइल्ड्स में वो चीज़ अडॉप्ट कर ली है। आई मीन जो चेंजेस हम पेरेंट कंपोनेंट में करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट्स में वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो। इवन कि अगर आप इमेज को मूव करेंगे तो तमाम कंपोनेंट में चेंज होगा, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर इज़ कंपोनेंट ओवरराइडिंग। कंपोनेंट ओवरराइडिंग क्या है कि अगर हम किसी चाइल्ड में चेंजेस करते हैं, तो अब अगर मैं सिंपल वे में चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पर फादर नेम की जगह मैं कर देता हूँ इंटर योर फुल नेम, सी, तो सी सिर्फ इस चाइल्ड में, स्पेसिफिक चाइल्ड में चेंजेस हुई है, बाकी किसी कंपोनेंट में चेंज नहीं हुई। मैं अक्सर जब पढ़ाता भी हूँ या पढ़ा रहा था जब अपनी क्लास में, तो मैं ये चीज़ समझा रहा था ब्रीफली कि फ़र्ज़ करें कि ये एक फैमिली है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक फादर है और 7 उसके बच्चे हैं, ठीक है। जब ओवर राइडिंग होती है तो फादर अपने एक बेटे को, इस बेटे को, अपने पहले वाले को जो बड़ा बेटा है, उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है नहीं,
इधर मैं इसको रीसेट कर लूँ एक्चुअली। जो बड़ा बेटा है इसका, वो कहता है कि नहीं, ये इधर फादर नेम नहीं आना चाहिए, ठीक है, इधर मेरा फुल नेम आना चाहिए। तो फादर उसे कहता है कि भाई आप मेरी फैमिली से निकल जाओ। तो जब इसमें चेंजेस होंगी, एंटर फुल नेम, तो क्या होगा कि फादर जो है, अब जब जब हम मेन कंपोनेंट में कुछ चेंजेस करेंगे, फादर नेम प्लस ईमेल, ये मैं यहाँ सिंपल प्लस ऐड करता हूँ, तो बाकी सब में चेंजेस होगी एक्सेप्ट दिस चाइल्ड या दिस कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट ओवरराइड हो गया है, इसको फैमिली से निकाल दिया गया। बट ये कंपोनेंट एक सेपरेट पेरेंट कंपोनेंट नहीं बना, ये कंपोनेंट जो है स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट। वो कैसे? क्योंकि अगर हम वही सिंपल वाली एग्जांपल लें कि इस फादर के ये 7 बच्चे हैं, तो अगर ये फादर अपने फैमिली से एक बच्चे को निकालता है तो इट डजेंट मीन कि ये इसका बेटा नहीं है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आप लें। अब हम ये प्रूव कैसे होता है कि स्टिल इसी का मेंबर है, इसी फैमिली का। अगर आप एसेट पैनल में जाएं, अब इसको तो हमने ओवरराइड कर दिया है, बट ही इज़ स्टिल नॉट इन द कंपोनेंट पैनल अगर आप एसेट्स में चेक करें तो, ठीक है। तो ये प्रूफ था। तो इस तरह आप मल्टीपल चीज़ों में आप ये काम कर सकते हो। कैसे? कि आपने अगर एक कंपोनेंट बनाया है और वो कंपोनेंट एक कुछ मल्टीपल आर्टबोर्ड्स में यूज़ हो रहा है, तो मैं कुछ आर्टबोर्ड्स बना लेता हूँ छोटे छोटे, ताकि एक ही स्क्रीन में सारे नज़र आ जाएं, ठीक है। लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज काम करते हैं कि इसी को कॉपी कर लेते हैं और इन्हीं 3 आर्टबोर्ड्स को इधर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यही हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है, और पेरेंट कंपोनेंट जो मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज़ होगा। तो इतनी की मैं कॉपीज़ बनाता हूँ, ठीक है, और इनको मैं अलाइन कर देता हूँ ताकि ऑर्गेनाइज हो जाए चीज़ें। कि एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस एप्लीकेशन में ये सेम चीज़ यूज़ होगी, ठीक है, और उसमें सेम ही रहना है। तो आप जब पेरेंट कंपोनेंट में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली तमाम आर्टबोर्ड्स में वो चेंजेस होती होती रहेंगी, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। हम फर्दर बात करते हैं, अपने टॉपिक पे जाएंगे। हाँ, कंपोनेंट के बारे में बात कर ली, रियूजेबल एलिमेंट्स की बात कर ली जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी आर क्रिएटिंग हॉवर्स, कि अगर आपने अपने किसी मेन्यू में हॉवर्स क्रिएट करने हो तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट हॉवर्स पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी हम हॉवर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है हॉवर्स। मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पर अपना ही नाम लिख देता हूँ, अब्दुल रहमान, और इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ नाम को। नाउ सी, इस पे होवर लगाने के लिए पहले मुझे इसको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को होवर बनाने के लिए उसे हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। 18 मिनट अगेन, मैं चाह रहा था वीडियो छोटी हो, काफ़ी लंबी होती जा रही है। इसको होवर बना लूँगा। होवर कैसे बनाएंगे, पहले मैं इसको कंपोनेंट बनाऊँगा। कंपोनेंट के लिए कंट्रोल के ये राइट क्लिक और मेक कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। देन जैसे ही ये कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो आप अगर राइट साइड प्रॉपर्टी पैनल में देखें तो कंपोनेंट का एक डायगोनल बॉक्स ऐड हो गया है, जहाँ पर ऑलरेडी एक स्टेट इसकी ऐड हो गई है। इस स्टेट पे अब अगर आप जाएंगे तो ये प्लस का आइकन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको होवर स्टेट का ऑप्शन शो होगा। तो जैसे ही आप होवर स्टेट ऐड करेंगे तो रिमेंबर दिस, कंपोनेंट में इस टाइम इस कंपोनेंट की जो स्टेट है वो होवर स्टेट है, डिफ़ॉल्ट स्टेट नहीं है, होवर स्टेट है। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा इस होवर स्टेट पे चेंजेस होगी, डिफ़ॉल्ट स्टेट पे चेंजेस नहीं होगी। सपोज मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है ना वो ग्रीन हो जाए, किसका, टेक्स्ट का। तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और कलर में जाके इसका कलर ब्लू कर देता हूँ,
ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हो गया। और अब इसकी करंट स्टेट स्टिल होवर स्टेट है, तो मैं इसको वापस डिफ़ॉल्ट स्टेट पे करूँगा, तो डिफ़ॉल्ट स्टेट ये है। तो अब मैं जब अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूँगा, तो जैसे ही इसके ऊपर होवर आएगा, तो होवर स्टेट हमारा ब्लू है तो वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सी, ये हो गया टेक्स्ट होवर, ठीक है। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट होवर्स की। इसको भी हमने एज ऑब्जेक्ट कंसिडर किया था, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा। मैं इनके सर्कल्स छोटे कर देता हूँ, इसमें कलर ऐड कर दूंगा। ये आखिरी टॉपिक है बाय द वे, थोड़ा सा पर्पल वाला शेड दूंगा इसे मैं, और इसको कंपोनेंट बनाऊंगा। राइट क्लिक कंट्रोल के अगेन में प्लस के आइकन पे क्लिक करके होवर स्टेट ऐड करूंगा। इसकी करंट स्टेट होवर है, और होवर में मैं चाहता हूँ इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउनिश यहाँ पर कहीं पर होता है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए। तो इसकी मैं स्टेट बैक कर दूंगा डिफ़ॉल्ट पे। तो जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको, तो सी, जब माउस का कर्सर इनके ऊपर आएगा तो ये होवर होगा। Now we are going to create a beautiful animation hover और components को यूज़ करते हुए, जो बहुत हैंडी होगी हमारे लिए। वो कैसे कि हम एक बटन क्रिएट करते हैं, वो मैंने डिलीट कर दिया था जो हम स्टार्ट में यूज़ कर रहे थे, नहीं तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम एक बटन क्रिएट करते हैं और कॉर्नर्स थोड़े से वो कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा प्रॉपर सा बटन बना लेता हूँ। हाँ, ठीक है। और इस बटन में हम एक टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं, गेट स्टार्टेड। ये क्यों ऐसा शो कर रहा है? बिकॉज अगेन मैंने फील्ड बना ली थी गेट स्टार्टेड। इसको मैं सेंटेंस फॉर्म में रख दूंगा, और उनका जो है ना एज पर हमारे बटन, उसको हम नॉर्मल टेक्स्ट कर दिया। और कलर मैं इसका कर दूंगा, नहीं मुझे रेड अच्छा नहीं लगता इतना, ठीक है। हम डार्क कलर ग्रीन कर देते हैं, और इसका मैं टेक्स्ट का कलर वाइट कर दूंगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमने बटन क्रिएट कर लिया। अब मैं जो एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ, वो आप पहले उसको समझें कि मैं इसी बटन की एक कॉपी लूँगा। तो पहले तो मैं दोनों को ग्रुप करूँगा। ग्रुप करने के बाद इनकी मैं कॉपी एक ले ली मैंने, ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग किया तो कॉपी होगी। इसमें मैं इसके कलर चेंज कर दूंगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा लाइट कलर ऐड करूँगा मैं, और टेक्स्ट कलर सेम रखूँगा, ठीक है। नहीं, अगर मैं टेक्स्ट कलर ये वाला रखूँ तो कैसा लगेगा ना, नहीं, वाइट ठीक है, ठीक है। तो अब मैं एनिमेशन कैसी बनाना चाह रहा हूँ कि मैं पहले इनके बॉर्डर्स हटा दूँ, ठीक है। कि अब इसको मैं अलाइन कर अरेंज कर देता हूँ फ्रंट पे। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा एक बटन नज़र आए, जब इसके ऊपर होवर हो तो ये ड्रैग करके लेफ़्ट साइड पे मूव करे, और सिर्फ ये बॉटम पोर्शन नज़र आए, ठीक है। तो हम एक कंपोनेंट को यूज़ करते हुए एक होवर एनिमेशन क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ। सो उसके लिए हम मास्किंग करेंगे। हम मास्किंग कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमने इन दो बटन्स को एक साथ किया, सेंटर अलाइन कर दिया दोनों को, ठीक है, और इनको कर दिया ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करने के बाद मैं एक बॉक्स बनाऊंगा इनके ऊपर, ठीक है, और इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और करूँगा ग्रुप, ठीक है। सॉरी, ग्रुप नहीं करूँगा, सबको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, और मैं सेलेक्ट करूँगा मास्क विद शेप। जिसके बैकग्राउंड पे शेप थी उस पे ही उसने मास्क कर दिया, ठीक है। देन हम इसको एज पर अपने ऑब्जेक्ट छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद अब इस मास्क को
हम बनाएंगे कंपोनेंट, कंट्रोल के या राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड पे मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब कंपोनेंट क्रिएट हो गया, हमने इसकी होवर स्टेट बनानी है, होवर स्टेट बना ली। होवर स्टेट बनाने के बाद अब इसकी करंट स्टेट होवर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि होवर स्टेट जब हो तो ये बटन जो है फ्रंट वाला, ये ड्रैग होके, अब ये ग्रुप है तो इसको मैं अनग्रुप करूँगा, ये ड्रैग होके इधर मूव करे और बैकग्राउंड पे ये वाला नज़र आए, तो हल्का सा ये भी नज़र आ जाए ताकि फील हो कि ये इसी का ही हिस्सा है, अपर पोर्शन है। तो सी, अब ये इसकी करंट स्टेट होगी इस कंपोनेंट की। ये एक्चुअली मास्किंग की वजह से आपको ये क्रॉप हुआ नज़र आ रहा है टॉप बटन। तो जब मैं डिफ़ॉल्ट स्टेट करूँगा तो डिफ़ॉल्ट स्टेट ये होगी और होवर स्टेट ये होगी। अब मैं जैसे ही अब एक और काम हमने करना है, हमने इसी कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है, प्रोटोटाइपिंग में जाना है। सी, सेम कंपोनेंट सेलेक्टेड है। यहाँ पर जो आपने ईजिंग करनी है, ईजिंग ड्रॉप मेन्यू में जाके ईज इन ईज आउट करना है, क्योंकि मैं इसको स्लाइड करवाना चाहता हूँ और ड्यूरेशन 0.6 सेकंड करता हूँ ताकि एनिमेशन हमें होती हुई नज़र आए। तो मैं वापस डिज़ाइन में जाके इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा तो सी, इट विल स्लाइड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सी, आई होप कि आपको ये काफ़ी तफसीलन समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमने आज के इस लेक्चर में ग्रिड के बारे में पढ़ा, ग्रिड क्रिएटिंग पढ़ी, कंपोनेंट को हमने ब्रीफली डिस्कस किया, कंपोनेंट को यूज़ कैसे करते हैं इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हमने होवर्स क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट्स होवर्स भी क्रिएट किए और टेक्स्ट होवर्स भी हमने क्रिएट किए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।